नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल वीक। इस हफ्ते में हम बात करेंगे 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का ये हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इवेंट्स इस हफ्ते में होने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे 7 फरवरी के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ऑलरेडी गुप्त नवरात्रे जो है वो चल रहे हैं। सप्तमी तिथि रहेगी 7 तारीख को। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप अपना वीकली प्रेडिक्शंस वाला वीडियो देखते हैं तो हमेशा अपना मून साइन कंसिडर किया कीजिए। मैं हमेशा इंक्लूड कर देती हूँ, बट कई बार रह जाता है तो लोग कमेंट्स करके पूछते हैं। तो आप जब भी अपना वीकली प्रेडिक्शंस देख रहे हैं तो अपना मून साइन कंसिडर करेंगे, लेकिन जब आप प्लैनेटरी ट्रांजिट्स की कोई वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो आप अपना लग्न को आधार बनाइएगा, बिकॉज वो वाली वीडियोज जो होती है वो मैं हमेशा लग्न के आधार पर बनाती हूँ। तो उसमें आप अपना लग्न को कंसिडर किया कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। और रथ सप्तमी का दिन रहेगा 7 फरवरी को। नाउ रथ सप्तमी का जो दिन है वो सूर्यदेव की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। एक बहुत सिग्निफिकेंट डेट है। सूर्यदेव के रथ के अंदर 7 घोड़े होते हैं, इसीलिए सप्तमी को उससे रिजेंबल किया गया है। तो इसीलिए रथ सप्तमी वाले दिन अगर किसी के चार्ट के अंदर सूर्य कमजोर है, सन इज वेरी वीक, या सूर्यदेव जो है वो नीच के हैं, या अस्त हैं, या ग्रहण योग बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोग सूर्यदेव की पूजा जरूर करें। ऐसी सिचुएशन में इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ जरूर दें। ट्राई टू यूज कॉपर वेसल्स। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो 7 तारीख को ही नर्मदा जयंती का पर्व भी रहेगा। तो इस दिन वैसे भी माघ का महीना जो है वो पवित्र नदियों में स्नान के लिए बहुत खास माना जाता है। सो दिस इज द वेरी ऑस्पिशियस मंथ जिसमें कि आप संगम में जाकर के, प्रयागराज में जाकर के स्नान जरूर करें। और अगर वहां नहीं जा सकते तो आप घर पे ही इस पूरे महीने में ही, बल्कि आप अपने नहाने के पानी में गंगा वाटर मिला करके आप स्नान जरूर करें। सो गंगा वाटर इज द वाटर जिसमें कि वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, जो कि बैक्टीरियाज को किल करते हैं। इसीलिए सालों साल तक ये पानी खराब नहीं होता और इसीलिए होली वाटर कहा जाता है इसको। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि पूरे विश्व में जितनी भी नदियां हैं उन सब में से 25% ज्यादा ऑक्सीजन गंगा जल में मानी जाती है। तो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज गंगा वाटर। कोशिश करें, माघ का महीना है, इस समय के अंदर कहते हैं भगवान विष्णु का वास जो है वो समुद्र में होता है, वो जल के अंदर होता है। तो इसीलिए इस महीने के अंदर, इस पवित्र महीने के अंदर आप पानी में जब आप स्नान करते हैं तो आप उसमें गंगा वाटर जरूर मिलाएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 तारीख को भीष्म अष्टमी का पर्व रहेगा और साथ ही में मासिक दुर्गा अष्टमी भी पड़ेगी। इसके अलावा 10 तारीख को पड़ेगा रोहिणी व्रत। रोहिणी व्रत जो है, जो मासिक रोहिणी व्रत होता है वो पड़ेगा। तो 12 तारीख को इस बार पड़ेगी जया एकादशी। जया एकादशी का पर्व जो है वो भगवान विष्णु की पूजा के लिए खास माना जाता है। इस दिन जो लोग व्रत कर रहे हैं व्रत जरूर करें। अगले दिन 6:30 मॉर्निंग में पारण का समय रहेगा आप लोगों के लिए। और 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति का पर्व है। कुंभ संक्रांति जो है, कुंभ संक्रांति बेसिकली सूर्य का ट्रांजिट है। जब सूर्यदेव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में जाएंगे तो उसे कहते हैं कुंभ संक्रांति। सो सूर्य का ट्रांजिट जो है वो इस बार 13 तारीख को पड़ रहा है और 13 तारीख को भीष्म द्वादशी भी पड़ेगी। तो ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो इस हफ्ते में होने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशियों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। एरीज के लिए इस बार इस हफ्ते की शुरुआत में जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग सामाजिक तौर पर बहुत ज्यादा कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए सामाजिक दायरा आप लोगों का बढ़ेगा। कहीं ना कहीं पे आपकी साख जो है वो बढ़ेगी। आपकी बातों का इफेक्ट जो है इस बार लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे जो लोग बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे संबंधों में निकटता आपको कुछ न कुछ लाभ देकर के जरूर जाएगी। काफी हद तक संभव है कि कारोबार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आपके जो आसपास के लोग हैं उनके साथ आप एक धार्मिक किसी कार्य में सहयोग जो है अपना वो दे सकते हैं। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो कुछ उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं, लेकिन 1 से 2 दिन के लिए थोड़ी बहुत अनइजीनेस, थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल जो है चीजों को लेकर के आप हो सकते हैं। खास तौर पे अपने जॉइंट्स का, जॉइंट पेन्स का ध्यान रखिएगा। खास तौर पे बैक पेन का ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा बहुत लंबे आवर्स के लिए सिटिंग पोस्चर्स में बैठ करके कोई काम नहीं कीजिएगा। कोशिश ये करें आप
जो स्पाइन है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत खास हो सकता है। स्टूडेंट्स कुछ न कुछ नया डिसीजन ज़रूर लेंगे, कुछ नया करने के लिए ये हफ्ता जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा फोकस आपका बना हुआ रहेगा, बट इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस जो है वो ज़्यादा रहेंगी। लव रिलेशनशिप्स के लिए हफ्ता बेहतर है। जो पुरानी नोकझोंक थी वो फिर से कहीं ना कहीं पे उभर करके आएगी, लेकिन छोटी सी नोकझोंक उभर करके आएगी और वो भी मिड ऑफ दिस वीक रहेगी। उसके बाद चीजें बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के लिए आदर सम्मान जो है वो बढ़ेगा। इस हफ्ते के अंदर आपको करना ये है, सूर्य देव की आराधना करनी है और खास तौर पे रथ सप्तमी के दिन कोशिश ये करें आप सूर्य देव को जल जरूर दें और खास तौर पर इस दिन किसी मंदिर में जाकर के आप गुड़ का दान जरूर करें। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि। और वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, हफ्ते का मिड जो है कामकाज में या कार्य क्षेत्र में आपके लिए बढ़ोतरी लेकर के आएगा, प्रमोशंस लेकर के आ सकता है। काफी हद तक कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसे टारगेट्स जो आपने पास्ट में सेट किए हैं उसको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। इसकी वजह से हफ्ते की शुरुआत जो है वो एक हैप्पीनेस के साथ होगी, खुशी के साथ होगी। हालांकि संतान पक्ष का जो रुख है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो उनकी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करें, उनके साथ बैठ कर की बात जरूर करें एंड ट्राई टू अवॉइड दैट जनरेशन गैप। दूसरी बात यह है कि लव रिलेशनशिप्स का लिहाज से अगर देखा जाए तो इस हफ्ते का एंडिंग जो है वो आपके लिए बहुत हद तक बेहतर हो सकता है, क्योंकि हफ्ते का एंडिंग काफी हद तक आपके रिलेशनशिप्स के अंदर रोमांस लेकर के आएगा, लव लेकर के आएगा। हफ्ते के दूसरे भाग के अंदर देखा जाए तो छोटी मोटी बातों को लेकर के किसी से कंप्लेंट्स या शिकायत जो है, ऐसी चीजें जो है वो नजर आएंगी। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा। हफ्ते के एंडिंग तक डिस्ट्रैक्शंस नजर आती हैं, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में ही आपका फोकस जो है वो बना हुआ रहेगा और काफी हद तक आपको कुछ अचीवमेंट्स मिल सकती हैं। करना आपको ये है दैट इस हफ्ते के अंदर जो मासिक दुर्गाष्टमी आएगी उस पर दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए आर्थिक क्षेत्र से सफलता मिल सकती है। कामकाज से संबंधित आपको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन जरूर मिलेगा, जिसकी वजह से एक पॉजिटिविटी रहेगी। पूरे हफ्ते में सकारात्मकता जो है वो रहेगी। हालांकि लव रिलेशनशिप्स के अंदर या पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के कोई भी डिसीजन मेकिंग करना अच्छा नहीं है, जल्दबाजी में फैसला करना अच्छा नहीं है। संबंधों में तनाव जो है वो रहने के आसार नजर आते हैं, तो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स रखिएगा, खुद को जितना हो सकता है प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश कीजिएगा। संतान पक्ष से आप लोगों को काफी हद तक उनकी कोशिशें जो है उसमें आपको थोड़ा सा योगदान देना पड़ सकता है, उनके डिसीजन मेकिंग्स में थोड़ा सा योगदान देना पड़ सकता है। इस हफ्ते के मध्य भाग में अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में एक हद तक एक स्टेबिलिटी जो है वो आप लोगों को दिखाई जरूर देगी। किसी नए काम की शुरुआत होने की जो आसार हैं वो बनते हुए नजर आते हैं और खास तौर पे उस काम के अंदर आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए छोटा सा उपाय रहेगा, इस हफ्ते की स्टार्टिंग में खास तौर पे मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन आप लोग गणेश स्तुति का पाठ जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो है अलग अलग लग्जरियस चीजों को जुटाने में आप लोग लगे रहेंगे। घर की सजो सजावट को लेकर के आप लोग हफ्ते की शुरुआत में ज्यादा कंसर्न रहेंगे। हालांकि नौकरी से संबंधित क्षेत्रों में भी आपको सकारात्मकता दिखाई दे रही है। इस हफ्ते के अंदर आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां जरूर ढूंढेंगे। नई चीजों की शुरुआत हो सकती है, नए कामों की शुरुआत हो सकती है, पार्टनरशिप्स नजर आती हैं आप लोगों के लिए। आर्थिक तौर से देखा जाए तो इस हफ्ते में लोगों के साथ पार्टनरशिप करना आपके लिए बहुत हद तक नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ सकता है। लव रिलेशनशिप्स के अंदर देखा जाए तो एक दूसरे के लिए सम्मान जो है वो बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी और खास तौर पे गिफ्ट्स वगैरह, सरप्राइज गिफ्ट्स आपको इस हफ्ते में जरूर मिल सकते हैं। हफ्ते का एंडिंग जो है छोटे मोटे रोग लेकर के आ सकता है, विकार लेकर के आ सकता है, तो हेल्थ को लेकर के कॉशियस जरूर रहें। बाहर का खाना या ऑयली या जंक फूड अवॉइड कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर आपको भगवान शिव की पूजा जरूर करनी है और कोशिश ये करें कि रोहिणी व्रत जिस दिन पड़ेगा उस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा जरूर करें।
तो बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, कार्य क्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स के साथ एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बनेगी, जिसकी वजह से आपके काम में सक्षमता जरूर रहेगी। हालांकि अगर आपकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है किसी भी कारणवश, तो आप उसको सुधारने का प्रयास जरूर करें और आसपास के लोगों के साथ मिलकर चलने की कोशिश जरूर करें। परीक्षा या प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो भी आप लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, आपकी लक्ष्य की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं, सो इस हफ्ते के अंदर आलस को जरूर छोड़ दीजिए। इस हफ्ते के अंदर जो लेजीनेस है उसे जरूर छोड़ दीजिए। बहुत हद तक मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपनी जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो पाएगा। पारिवारिक या सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए अपने पार्टनर्स को या अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत है। अवॉइडेंस इज नॉट द सोल्यूशन। तो आप लोग कोशिश ये करें, अगर कोई खास काम है तो उस चीज के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय देने का प्रयास करें। लव रिलेशनशिप्स के अंदर गलतफहमियां होती हुई नजर आती हैं, तो बिना बातचीत के आप उस वाद विवाद को खत्म नहीं कर सकते। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इन द एंडिंग ऑफ दिस वीक, क्योंकि ये परेशानी तभी नजर आती है, तो आप लोग बातचीत जरूर रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कीजिएगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए रथ सप्तमी का दिन बहुत खास रहेगा। आप लोग इस दिन कोशिश ये करें कि एक तो तांबे के लोटे से सूर्य को जल जरूर दें और साथ ही में ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 108 बार जाप जरूर करें। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, घर की मरम्मत, घर की रेनोवेशन के ऊपर आप लोग खर्चा कर सकते हैं। घर की सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर धन खर्च होता हुआ नजर आता है, लेकिन जिसकी वजह से मन में थोड़ी सी चिंताएं जरूर रहेंगी। कार्य क्षेत्र में जो गुप्त शत्रु हैं उनसे सावधानी आप लोगों को जरूर बरतनी है। आपके जो सीक्रेट हैं उन बातों को जितना सीक्रेट बनाए रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। खासतौर पे लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातों को लेकर के ज्यादा सावधानी बरतनी है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में एफर्ट आपकी ज्यादा रहेगी। आउटपुट जो है वो आपको धीरे धीरे करके मिलेगा, ग्रेजुअली मिलेगा, तो पैनिक नहीं कीजिएगा। दूसरी बात यह है, प्रमोशंस नजर आते हैं एंड काफी हद तक आप लोगों के सीनियर्स के साथ तालमेल जो है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। तो कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों को कोशिश ये करनी है किसी भी चीज का बहुत ज्यादा शो ऑफ करने से बचिएगा। इसके अलावा जीवन साथी के साथ पूरे हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो आपको सहयोग भी मिलेगा, एक कंपैटिबिलिटी भी मिलेगी। हफ्ते के एंड तक आपके बच्चों की तरफ से, आपके संतान पक्ष की तरफ से कोई अच्छा समाचार, कोई सुखद समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए उपाय ये रहेगा, आप लोगों को इस हफ्ते में माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है और कोशिश ये कीजिएगा कि लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। कार्य क्षेत्र में आपके लिए कोई भी प्रोजेक्ट वर्क है उसे आप बहुत बखूबी निभाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को सपोर्ट करते हुए आपके आसपास के लोग, आपके कलीग्स जो है वो जरूर नजर आएंगे। लंबे समय से चल रही जो समस्या थी वो खत्म हो सकती है। तुला राशि वाले लोग इस हफ्ते में अगर कोई मेजर ट्रांजैक्शंस करने के बारे में सोच रहे हैं, ट्राई टू अवॉइड ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ये 2 दिन आप अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा तुला राशि वाले लोगों के लिए पर्सनल स्पेस और आपका प्रोफेशनल स्पेस दोनों इस हफ्ते में बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वरिष्ठ लोगों से मुलाकात हो सकती है जिसके माध्यम से आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के बारे में सोचेंगे। काफी हद तक आप लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई सुखद समाचार मिल सकता है। हफ्ते के एंडिंग तक काफी हद तक उनके एग्जाम्स को लेकर के, उनके अब्रॉड ट्रिप्स को लेकर के या उनके वीजा प्रोसेसिंग को लेकर के इस हद तक आपके उनके जो काम है वो पूरे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर भी एक खुशी का जो एक इमोशन है वो रहेगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए उपाय छोटा सा करना होगा। आप लोगों को सुबह उठ करके सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करना है। पूरे हफ्ते में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रेस जो है वो खत्म होगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों की बात करते हैं। कार्य क्षेत्र में कामकाज का बोझ जो है वो इस हफ्ते में बढ़ सकता है। काफी हद तक आपकी गुप्त शत्रु जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। अलर्ट रहिएगा, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। लव रिलेशनशिप्स की दृष्टि से देखा जाए तो हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि पुराने वाद विवाद इस हफ्ते में खत्म हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं किसी को मैरिज प्रपोजल देने के बारे में, सो दिस वीक इज गुड फॉर यू। जीवन साथी के साथ एक तालमेल अच्छी बनी रहेगी और खासतौर पे उनकी हेल्थ को लेकर की जो भी समस्या चल रही थी वो अब खत्म हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले लोग बिना वजह की कॉन्स्पिरेसी से बचेगा, बिना वजह के ऐसे लोगों से बचेगा जो कि आपके काम के बीच में ऐसी एडवाइसेस देते हैं जो कि अननेसेसरी होती हैं या बिना वजह आपके काम के बीच में इंटरफेयर करते हैं। ऐसी बिना वजह की एडवाइसेस से थोड़ी सी दूरी बनाइएगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को कोशिश ये करना है, आप लोग मंगल सूत्र का पाठ जरूर करें या फिर कोशिश करें मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत
नई बिगिनिंग्स के साथ हो सकती है, नए किसी कारोबार की शुरुआत के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। काफी हद तक आपके इनकम सोर्सेज जो है वो इस हफ्ते में बढ़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक स्टेबिलिटी जो है, एक स्थिरता जो है वो बनी रहेगी और इसी के साथ साथ आप लोगों का तालमेल आसपास के लोगों के साथ भी बहुत बढ़िया बनता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता थोड़ा सा लेजीनेस वाला हो सकता है। इनिशियली आप लोग बहुत लेजी रहेंगे लेकिन ग्रेजुअली चीजों को पिकअप जरूर कर लेंगे। दूसरी बात यह है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचा जा सकता है या कोई मेजर डिसीजन मेकिंग जो है वो इस हफ्ते में लिया जा सकता है। लव पार्टनर्स के साथ एक बेहतर समय बिताने का आप लोगों को मौका जरूर मिलेगा और कोशिश आपको ये करनी है कि बिना वजह के खर्चों से बचेगा, बिकॉज एक्सपेंसेस इस हफ्ते में बहुत ज्यादा हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जेब जो है एट द एंड ऑफ दिस वीक वो बिल्कुल खाली हो जाए। सो ट्राई टू अवॉइड मोर एंड मोर एक्सपेंसेस इन दिस वीक। धनु राशि वाले लोगों को करना यह है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है जया एकादशी वाले दिन, जो कि पढ़ेगी 12 तारीख। मकर राशि वाले जो लोग हैं, हफ्ते की शुरुआत करियर या कारोबार में अच्छी सफलता की योग लेकर के आ रही है और काफी हद तक बहुत लंबे समय से अगर आप नौकरी पाने के बारे में सोच रहे थे और मे बी आप लोग सोच रहे थे कि मैं यहाँ इंटरव्यू दूं, मैं यहाँ इंटरव्यू दूं, तो आप लोग मे बी प्लान अप कर सकते हैं इस हफ्ते में। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो अगर आप लोग क्लॉथिंग सेक्टर में कोई काम करते हैं, आप लोग फूड सेक्टर में कोई काम करते हैं या फिर आप लोग आयरन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या लाइजनिंग का कोई काम करते हैं, तो इन सेक्टर्स में आप देखेंगे इस हफ्ते की शुरुआत जो है काफी हद तक इनकम सोर्सेस में बढ़ोतरी करेगी, स्टेबिलिटी लेकर के आएगी या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम में भी आप लोगों को फायदा जरूर होगा। मकर राशि वाले लोग इस हफ्ते में अलग से आप मेहनत जरूर करेंगे। एक एक्स फैक्टर जो है आपके अंदर जरूर रहेगा जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में एक अलग से निखार जो है वो रहेगा, लेकिन हो सकता है इन द एंड ऑफ दिस वीक खुद पर ध्यान नहीं दे पाए, खुद को मेंटेन करने का समय आप लोगों को नहीं मिल पाए और बिकॉज ऑफ क्योंकि ये वैलेंटाइंस वीक भी है, सो इस वजह से भी छोटी छोटी बातों को लेकर के जो एक शिकायतें हैं वो लगी रह सकती हैं आपके पार्टनर्स की तरफ से। तो मकर राशि वाले लोगों को हर तरफ बैलेंस करके चलने की जरूरत है। आप लोगों के लिए उपाय ये रहेगा, इस हफ्ते में शमी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, शमी का पौधा नहीं है, तो एक दीपक तुलसी के पौधे में हर दिन की शाम को जरूर जलाएं, अवॉइड संडे। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। परीक्षा या प्रतियोगिता में जो लोग जुटे हुए हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। लव रिलेशनशिप्स जो है वो ब्लूम करेंगे इस हफ्ते में। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन इन दी मिड ऑफ दिस वीक थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। काफी हद तक आपके बच्चों के काम जो है वो पूरे हो जाएंगे जिसकी वजह से खुशी की लहर रहेगी पूरे घर परिवार में। कुंभ राशि वाले लोगों को शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए ट्यूसडे एंड सैटरडे। मीन राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। घर परिवार में इस हफ्ते की शुरुआत जो है कुछ नई खुशखबरी लेकर के जरूर आ सकती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए खुद के लिए थोड़ा सा सेहत को लेकर के ज्यादा कंसर्न रहेगा। इस हफ्ते के अंदर कारोबार से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचेंगे मीन राशि वाले लोग। हफ्ते के मिड में आप लोग थोड़ा सा विरोधियों से सावधान रहिएगा। ऐसे लोग जो कि आपके काम के बीच में कुछ ना कुछ परेशानी का कारण बनते हैं या कोर्ट कचहरी के अगर कोई मामले चल रहे हैं उसमें हो सकता है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, लेकिन उससे पहले चीजें बहुत हद तक वाद विवाद तक पहुंच ना जाए, इस चीज का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। आपकी चुप रहना भी कई बार सामने वाला उस चीज को यस समझ लेता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो ट्राई टू से नो अगर आप ना कहना चाहते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील जरूर कीजिएगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए कुल मिलाकर के हफ्ता बढ़िया है। आपके लिए उपाय छोटा सा रहेगा इस हफ्ते में। जब जया एकादशी का पर्व पड़ेगा तो कोशिश ये करें कि जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें खाने की सामग्री जरूर दान करें। आप लोग चावल को छोड़ करके सब दान कर सकते हैं। ये उपाय आप लोगों को करना है ऑन 12th of February, जया एकादशी वाले दिन, और एकादशी की कथा इस दिन जरूर पढ़िएगा। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ एंड इन द एंड अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।